पंचर अक्षरम इस कहानी की शुरुआत होती है 11वीं सेंचुरी के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे कि वहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन उसमें से एक इंसान को लगा कि इससे भी कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो इसी के लिए वो अपने एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जंगलों में दक्षिण दिशा की ओर चला गया। और जब वो भ्रमण कर रहा था, काफ़ी दिन उसे गुजर चुके थे। तो इसीलिए फिर उसने सोचा कि कैसे होगा, तो वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन समय के गुजरते गुजरते उसकी तबीयत खराब होने लगी और फिर उसे एक ऋषि ने सुधारा और फिर उसे आदि से लेके अंत तक की सारी ज्ञान की शक्तियाँ उसे बताई। फिर वो देश विदेश घुमा और उसके बाद उसने आंतरिक ज्ञान को पा लिया और फिर अंतिम चरण में उसने उस ज्ञान का जो है यूज़ किया और उससे उसने अपने अंतिम समय में पंचर अक्षरम की एक किताब लिखी, जो कि वर्तमान से मान्यता लेकर और पंचर अक्षर को जोड़कर उसने ये भविष्य को बताकर भूतकाल को, मतलब इसी तरह से उसने पंचर अक्षरम लिखी जो कि भविष्य को बताएगा। बाद में उसने अपने मोक्ष को पाने के लिए नॉर्मल इंसान को वो दे दी और वो खुद मोक्ष की तलाश में चला गया। लेकिन एक राजा ने उस आदमी को पकड़ लिया और उस बुक को हाथ में ले लिया। और फिर राजा का फिर पता चला कि एक युद्ध होने वाला है और युद्ध के दौरान ही फिर उसको समझ आया कि ये बुक काफ़ी ख़ास है, तो उसने ये भेज दी उसके वाइफ और उसके बेटे के साथ। तो पंचर अक्षरम की ये कहानी से शुरुआत होती है और फिर हमें दिखाया जाता है त्रिशु जो कि ट्रैवलर है। और इस कहानी में सभी कैरेक्टर की अपनी अपनी कहानी है जो कि वो पढ़ते हैं और आगे हम ये सब चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर त्रिशु आया है जो कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, वो एक ट्रैवलर है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि जीविका जीविका नाम की एक लड़की है जो कि चैरिटी बेस काम करती है और वो अपने पापा से कहकर अपने बर्थडे के दिन एक रॉक कॉन्सर्ट रख रही है। वहाँ पर एक राइटर भी आने वाली है जिसका नाम है समीरा। तो समीरा एक राइटर है, तो वो अपने ऑफिस में बताती, मतलब उसके ऑफिस के पोस्ट पे वो डाल देती है कि कितने लड़कियों का किडनैप हुआ और पुलिस ने कितने जनों का डाटा दिया। ये स्टेट वाइज वो करती है और अपने वेबसाइट पर डाल देती है ऑफिशियल। लेकिन उसके जो बॉस या फिर ऑफिस में जो कर्मचारी वो उसे मना करते हैं, लेकिन वो कहती है कि राइटर का तो काम ही है निडरता से काम करना। इसी तरह से उसकी बहस हो जाती है और फिर वो छोड़कर चली आती है जॉब को। लेकिन एक रॉक कॉन्सर्ट में उसे इनविटेशन लगता है कि आज जाना चाहिए और वहीं हमारा त्रिशु भी आता है और वहीं पर वो सभी कैरेक्टर आते हैं, 5 कैरेक्टर जो कि इस फिल्म में है, जैसे कि सिंगर जो कि है हमारा एडन, और वहाँ पर हमारी जीविका भी है और वहाँ पर समीरा भी आने वाली है और सिंगर जो कि है एडन, और यहाँ पर हमारा त्रिशु भी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन फिर ये रॉक कॉन्सर्ट इसी तरह से चलता है और फिर ये दोनों का और इसी पार्टी में समीरा, त्रिशु और धारा और सिंगर जिसका नाम है एडन, ये सभी लोग जमा हो जाते हैं और रॉक कॉन्सर्ट के ज़रिए ही इनका मिलना लिखा था। चलो अब इनकी बातें शुरू होती है कि ये काफ़ी अच्छा गा रहा है और फिर वो कहती है कि इस चैरिटी पर साइन कर दो, कुछ पैसे डोनेट कर दो या जो भी है। वहीं पर इन्हें समीरा भी मिलती है और फिर इनकी मुलाकात होती है सिंगर के साथ, जो कि उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा गाना था और इसी तरह से उनकी बातें चलती है। और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो एक जगह बैठकर पार्टी करते हैं और वो पार्टी करने के लिए उन्हें धारा ही कहता है, जो कि वाइट टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वो पार्टी करते हो अपनी बातें करते हैं, क्यों ना हम अब एक डेस्टिनी पर जाए। तो वहाँ पर जीविका को समीरा समझाती है कि ऐसे किसी के भी साथ हम नहीं जा सकते घूमने के लिए, वो इतनी जल्दी तुम्हारे फ्रेंड बन गए। चलो फाइनली फिर ये उसे मना लेती है जीविका समीरा को और वो कहती है तुमने इसकी नेगेटिव चीज़ देखी है, पॉजिटिव चीज़ नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। और फिर उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो जाती है और फिर वो यहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं। यानी कि अलग अलग दिशा में जाने वाले सभी जो फ्रेंड्स हैं वो अब एक है और अब वो घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ वो फिर डेस्टिनी पर जाते हैं और क्योंकि ट्रैवलर जो हमारा त्रिशु है वो इसका आइडिया देता है उन्हें घूमने का, वहाँ जाकर वो अपनी लाइफ को डिस्कवर करने की कोशिश करते थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर समीरा ने भी अपनी जॉब क्विट कर दी है और सिंगर से वो कहते हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो। और यहाँ पर धरा के बारे में, उसके करियर के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहता है
कि मैं राइडिंग में बहुत पैशनेट हूँ। मेरा वैसे तो कोई पैशन है नहीं, लेकिन राइडिंग मुझे बहुत पसंद है। मुझे स्पीड से गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर रात में वो फिर से एक बार रुकते हैं और बोलते हैं कि हम एक गेम खेलना चाहोगे। तो यहाँ पर समीरा उन्हें बताती है कि एक बुक है जिससे पढ़ को हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हमें बुक पढ़नी होगी, और वो बुक हमें वही दिखाई जाती है जो कि पंचरत्न है। और फिर पंचरत्न को पढ़ती है वो, यानी वो एक गेम बताती है जिसे हमें ट्रू मानना होगा, और उस गेम को पढ़ने से उससे बात को हमें सच मानना होगा। इस तरह का वो गेम खेलती है, और फिर इसकी जो आधी अधूरी सच्चाई है वो हमें आगे जाके पता चल जाएगी। तो ये बुक का गेम स्टार्ट करते हैं। तो फिर बुक के गेम में हमें सारी चीज़ें अच्छे से देखनी होगी अगर हमें स्टोरी को समझना है तो। ठीक है, अब मैं इस जो भी बुक में लिखा होगा, जिस कैरेक्टर ने जिस हिसाब से पढ़ा है, उसे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समीरा पढ़ते हुए दिखती है। वो कहती है कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तबाही आने के बाद, तो एक पंछी चिल्लाएगा और बताएगा कि अभी ये अंत नहीं है। यहाँ पर जब धीरा पड़ता है तो उसे पता चलता है कि एक घोड़ा जो कि सुगंध की तलाश कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि उसे एक दिन रथ के में बांध दिया जाएगा। इन बातों को आप अच्छे से गौर करिए, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो भी पार्ट को पढ़ रहा है किताब के, वो उससे रिलेटेड है। जैसे कि अभी समीरा ने पढ़ा कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद चिड़िया उसे बताएगी कि अभी ये अंत नहीं है। और यहाँ पर जैसे धरा ने पढ़ा कि एक घोड़ा सुगंध को ढूंढ रहा है, उसे रथ से बांध दिया जाएगा। वो लोग पढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना शुरू करते करते सिंगर उसे पढ़ता है, और वो पढ़ता है कि एक राजा का सेनापति जो कि काफ़ी वीर था, जिसकी वजह से राजा काफ़ी युद्ध जीत रहा था, लेकिन वो राजा सेनापति के अचानक मृत्यु हो जाने से उस राजा को अकेले ही उस युद्ध को लड़ना होगा। समीरा को एक और बात पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक राजकुमारी के साथ बिल्ली रहती थी, और वो बिल्ली उसका हमेशा पीछा करती थी, और इसी बात को वो रिलेट करने लगती है खुद के साथ। लेकिन वो इसे सच नहीं मानती, क्योंकि बाकी सब लोग उसे इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर बाद में जीविका जब पढ़ती है तो जीविका को पता चलता है कि एक लड़का था जिसका कुत्ता मर गया था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मरने की वजह से उसके बारे में उस लड़के को पता ना चले, इसीलिए उसके परिवार ने उसे घर के गार्डन में ही गाड़ दिया था। और ये स्टोरी वो खुद के साथ रिलेट कर लेती है। वो कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सब लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर लास्ट में हमारा त्रिशु पड़ता है, और फिर वो बोलता है कि एक साया जो कि पाप बनकर उसे डरा रहा है, एक गलत पाप उसे डरा रहा है। इस तरह से वो कुछ पढ़ता है, और फिर इसी तरह से वो लोग सभी अपना अपना पढ़ते हैं, और 2 बार पढ़ते हैं। फिर उनके पढ़ने की वजह से उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है, और वो सोचते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। इस तरह से वो सोचने लगते हैं। फिर वापस से बारी आती है हमारी जीविका की, और वो बोलते हैं कि अच्छाई को ये नहीं पता कि बुराई का भी एक चेहरा होता है। अच्छाई को ये पता चलेगा जल्द ही कि बुराई भी होती है। इससे वो रिलेट करती है। फिर सिंगर फिर से पढ़ता है कि जिस कला के दम पर वो जा रहा है, एक दिन उसी कला उसे मौत के कगार पर, या कुछ ऐसा ही वो पढ़ता है, यानी उस कला ही उसका गला घोट देगी, ऐसा कुछ। तो वो इतना सीरियस लेने लेता है इस बात को, और ना ही इसका ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस है। फिर आखिरी में त्रिशूल जब पढ़ता है, और वो बोलता है कि एक लड़का शैतान के रूप में उसे दिखेगा। लेकिन यहाँ पर वो बुक फेंक देते हैं और दूसरे दिन ट्रिप पर निकल जाते हैं, और वो बातें करते हैं कि क्या तुम उस बुक के बारे में सोच रहे हो। वो बोलते नहीं। उनसे एक जो है पपी मर जाता है, और फिर उन्हें पता चलता है त्रिशूल से कि पहले ही मर चुका था। फिर वो उसे दफना देते हैं, और फिर वो इसी तरह से अपना ट्रैवल पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पर जब वो प्रैक्टिस कर रहा था हमारा सिंगर एडन, तो उसके दोस्त को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर समीरा को भी काली बिल्ली दिखती है, जो कि कहानी के हिसाब से था, और वो मैसेज कर देती है। और फिर इसी तरह से सबके साथ होता है। तो यहाँ पर वो लोग फिर से मिलते हैं, और फिर एडन बोलता है कि जो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था, और समीरा को सबसे पहले वो बुलाते हैं। ठीक है, ये फ़ोन का जो कॉल था, ये समीरा को बुलाते हैं, और फिर वो एक पीक पर मिलते हैं, और वहाँ पर वो बातें करते हैं कि ये सब हो रहा है
जब से हमने बुक पढ़ी तब से ये सब हो रहा है। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। वो बुक में जैसा लिखा था वैसे ही हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मेरा जो दोस्त है उसके साथ उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि उसका तो कॉन्सर्ट है मेरे साथ। जैसे मैंने कहानी पढ़ी थी कि सेनापति का अचानक से मृत्यु हो जाने के बाद राजा को उसकी पोजीशन लेनी होगी। लेकिन समीरा कहती है हम इन चीज़ों को क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, बल्कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, बुक से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, तो आखिरी में त्रिशु बोलता है कि अगर हम किसी के बारे में सोचेंगे तो वैसा ही होगा, चलो ऐसा कुछ नहीं है, और फिर हमें कुछ दिन इस बारे में नहीं सोचना होगा, हमें अकेले रहना होगा, और जब हमें मिलना होगा हम फिर से मिल जाएंगे। और फिर वो सोचता है धरा कि मुझे राइडर बनना है, तो क्यों ना मैं राइडर बन जाऊँ। और इसी तरह से सब लोग उसी बारे में सोचते हैं कि क्या ये सब बुक की वजह से हो रहा है या हमारे वजह से। लेकिन जीविका को एक दिन फ़ोन आता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे थे, और वो चली जाती है अकेली। यहाँ समीरा को कुछ कहानी सोच नहीं रही है, वो भी उसी विचार में डूबी हुई है कि क्या बुक के जैसा ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर सिंगार और यहाँ पर त्रिशु, ये सारे लोग उस बुक के बारे में सोच रहे हैं। सोचते सोचते अब इनके जीवन में फिर से एक इम्पैक्ट आने के लिए शुरू हो गया है। यहाँ पर जीविका, समीरा और इनके साथ जो घटनाएं होगी वो अब एकदम एज इट इज़ बुक के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि जीविका एक एक्सीडेंट होने के बाद एक जन को बचाने गई है, यहाँ पर त्रिशु सफ़र कर रहा है, यहाँ पर सिंगर सिंगिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ पर समीरा को भूत दिख जाता है। और फिर यहाँ पर इसने राइडिंग शुरू कर दी है, जो कि हमारा धरा था, जो कि सोच रहा था कि उसका पैशन ही था, लेकिन वो अब फॉलो कर रहा है उसे काफ़ी दिनों बाद। लेकिन इसमें अब उनका क्या होने वाला है ये हमें इस बुक के ज़रिए पता चला। जैसे कि त्रिशु ने पढ़ा था उसे भू भू मतलब शैतान दिखेगा एक बच्चे के रूप में, तो वो उस बच्चे को देख लेता है, लेकिन फिर वो सोचता है, फिर भी वो चले जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। त्रिशु ने बताया था कि उसका पैर अभी तक नहीं टूटा है, इसका मतलब हमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि उसका पैर अब टूटने वाला है। लेकिन अभी सभी के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है जो कि त्रिशु के साथ नहीं हुआ। इसी के बेसिस पर वो सबको बोलता है कि हमें और ब्रेक लेना चाहिए और सोचना चाहिए, और बुक के जैसा कुछ नहीं हुआ है अभी किसी के साथ। तो समझ आपको आए तो आपको आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पर सिंगर प्रैक्टिस कर रहा है, और यहाँ पर वो जो आदमी जिसे जीविका ने बचाया था वो भी अब अपोजिट हो गया है, वो उसे पकड़ कर ले जा रहा है। समीरा को एक भूत ने हाथ लगाया, यहाँ पर सिंगर को शौक लगा, और यहाँ पर राइडर को एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ पर एक्सीडेंट से उसको चोट पहुँच गई। समीरा दिन में उठती है घबरा कर सपने से, और फिर उसे लगता है नहीं ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर लेकिन जीविका के साथ काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता है। जिसने उसे किडनैप किया था, जिससे वो बचा रही थी, लेकिन वही बदमाश निकलता है। लेकिन उसे का भी एक विलन यहाँ पर मौजूद है जो कि जीविका को उससे बचाकर अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन जीविका को ये लगता है कि ये उसे बचा रहा है। तो इसे हम एक ड्रैगन समझ सकते हैं। तो ड्रैगन हम इस कहानी के पार्ट से लेते हैं जो कि इसने पढ़ा था। जैसे कि एक कहानी में ये भी पढ़ा गया था जो कि एडन ने पढ़ा था, या पता नहीं, हाँ ये त्रिशु ने पढ़ा था। यहाँ पर समीरा को पता चलता है कि एडन का जो है वो शौक लग गया है, और यहाँ पर धीरा भी फ़ोन लगाता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। और फिर वहाँ पर त्रिशु आ जाता है, और त्रिशु देखता है कि एडन को जो शौक लगा था वो वॉर्ड से लगा था, और अब वो पैरालाइज है। तो ये सारी चीज़ें कहीं बुक से तो नहीं हो रही। और फिर वो जाते हैं जीविका के घर, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। और फिर उन्हें पता चलता है कि जीविका किडनैप हो गई है, और जीविका जहाँ किडनैप हुई है उसे हम उसके विलन को ड्रैगन कह देते हैं। और ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी अच्छाई अब इस रिकॉर्ड हो रही है। और फिर बस इतना ही होगा, और फिर ये लोग फिर से बातें करते हैं कि उस बुक की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन फिर उन्हें समीरा बताती है कि आई हैव अ बुक, यानी बुक मेरे पास है। और फिर सब लोग उसे चिल्लाते हैं। लेकिन इससे पहले त्रिशु उन्हें बताता है कि मैंने तुमसे एक चीज़ छुपाई है, वो मैं बता देता हूँ। मैंने पढ़ा था कि एक लड़का तुम्हें शैतान के रूप में दिखेगा, और फिर तुम एक जन को खोज दोगे, वो जीविका है जिसे हमने खो दिया है। तो वो सब लोग बोलते तुम ये अब बता रहे हो हमें, तुम भी जी समीरा, तुमने हम बुक क्यों साथ में रखी, ये उसी की वजह से हो रहा है। फिर समीरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सभी चीज़ों के बारे में लिखा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, यानी उसका सॉल्यूशन भी लिखा है जो भी हमारे साथ हो रहा है।
लेकिन हम जीविका को भी ढूंढ सकते हैं अगर हम बुक को फिर से पढ़े तो। फिर यहाँ पर जीविका को दिखाया जाता है जो कि बाकी लड़कियों की तरह कैद में है उस ड्रैगन के, जो कि काफ़ी दिनों से बंद है। इसी तरह से ड्रैगन का हमें एक ओवरव्यू दिया जाता है। यहाँ पर वो फिर से बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें इस जर्नी को शुरू करना होगा, लेकिन सबसे पहले अपने अपने राज बताओ। तो सिंगर सबसे पहले अपना राज बताता है और वो बताता है कि मेरी लाइफ भी ठीक थी, मेरी जो फ्रेंड थी उसे कैंसर होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो मर गई, लेकिन बहुत मुझे उसकी दुख आता है अभी भी। तो यहाँ पर त्रिशु भी बताता है कि मैं ड्रग एडिक्ट था, मैंने मेरे दोस्त को खोया। और यहाँ पर समीरा बताती है कि मैं भी अपने मॉम को खो चुकी हूँ, जो कि पापा के जाने के बाद काफ़ी दुखी रहती थी, बल्कि उन्हें तो शौक आते थे, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी जो मुझे भी दिखाई देती थी, लेकिन मैं इस सब से काफ़ी परेशान थी। फिर लास्ट में वो बताती है कि ये बुक कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बुक को मैंने ही रखा था, ये बुक को मैंने लाया था रिसर्च के दौरान। मैं एक लाइब्रेरी गई थी जहाँ मुझे इस बुक को पढ़ने वाले के नोट से मिला कि इस बुक को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बुक में क्या है और मैंने पढ़ा, और फिर भी मैं सोच रही थी कि इसमें जो भी है वो सच है या नहीं, इसलिए मैंने तुम पर ट्राई किया। सभी लोग उसे चिल्लाते हैं। यहाँ पर जीविका के साथ वो ड्रैगन गेम खेलता है, वो उसे बिल्ली देता है और वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो, लेकिन हर एक अच्छे इंसान के अंदर एक बुराई होती है, जैसे कि डार्क वेब। यहाँ पर तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती है, हर एक अच्छे इंसान के अंदर हर एक बुराई होती है, और उसी बुराई को लोग डार्क वेब पे देखते हैं। इसी तरह से उसे बताता है, और तुम जैसे अच्छे लोगों का पता मैंने मोबाइल के ज़रिए ही लिया है, और अब ये दुनिया बहुत तरह से बदलने वाली है। ये इंट्रोडक्शन वो देता है जब जीविका को, और यहाँ पर बुक के ज़रिए वो दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं, क्योंकि सेना दक्षिण दिशा की तरफ गई। अब वो कौन सी सेना थी वो छोड़ दो आप, लेकिन बुक में जैसा जैसा लिखा है अब ये उसे फॉलो कर रहे हैं जीविका को ढूंढने के लिए। दक्षिण दिशा की ओर ये जा चुके हैं, और ये थोड़ा डिप्रेस्ड है। धारा जो कि बोल रहा है हम कैसे उसे ढूंढेंगे, लेकिन फिर उन्हें एक चील के, जो कि कहानी में लिखा था, चील को फॉलो करते करते एक कार के ज़रिए वो एक जगह रुक जाते हैं। तो उन्हें कहानी के अनुसार चील पानी के मतलब नदी के पास रुका और सेना को रास्ता दिखा। इसी रास्ते को फॉलो करते करते, यानी इसी कहानी के बेस पर वो और आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहानी में एक नंबर पढ़ा था जिसे वो समीरा मैच करती है गाड़ी के स्पीड के साथ, यानी गाड़ी अभी तक जहाँ तक चली है उसका नंबर रिकॉर्ड करती है उस कहानी के नंबर के साथ। लेकिन 3-5 नंबर और बाकी है, जैसे कि 136, तो वो उसे किलोमीटर से कवर करते हैं। तो 136 तो कवर हो गया, लेकिन 28 कैसे कवर होगा, उस कहानी में बताया था वैसा। तो 28 उन्हें एक पहाड़ के पास दिखता है। फिर भी एक कहानी छुपी होती है उनके शैडो से रिलेटेड और महादेव के मंदिर से रिलेटेड, तो वो सभी चीज़ें मैच करते हैं, और फिर पहाड़ के ऊपर उन्हें 28 नंबर दिखता है। फिर वो 28 नंबर देखने के बाद उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। सब बुक के हिसाब से हो रहा है। महादेव के जो मंदिर है वो दक्षिण दिशा के 4 लाइन के ये सेंटर में है, और यहाँ पर जीविका को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन उसे बोलता है, अगर तुम उस औरत को बचाना चाहते हो शौक से, तो तुम्हें इस बिल्ली को मारना होगा गला दबाकर। जीविका के लिए काफ़ी रिस्की है क्योंकि वो तो मासूम है और काफ़ी हेल्पर है सभी की, लेकिन फिर भी वो बिल्ली को मार देती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बचा पाती, वो उसे मार देता है शॉक के ज़रिए। और फिर यहाँ पर इन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं क्योंकि जीविका को ढूंढ रहा है, लेकिन फिर ये कहानी के ज़रिए दोनों रास्तों को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 जन ये रास्ते से जाते हैं, 2 जन वो रास्ते से। यहाँ पर जीविका को पता चलता है कि वो जो लड़कियाँ कैद में थी वो काफ़ी दिनों से इसमें से निकलने का सोच रही है, तो वो उस सलाख को काटती है और वहाँ से जाने की गुफा का बारे में बताती है जो कि वहीं से गुजरता है। यहाँ पर जो है समीरा को लगता है हम गलत जगह पे हैं, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था कि विक्रम बेताल को एक गुफा में मिला था पीपल या जो भी वड़ के पेड़ के नीचे। यहाँ पर वो शैतान जो मरी हुई जो लड़की थी उसे गाड़ने के लिए गया है। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा टाइम है कि ये जाकर जीविका को ढूंढ ले। और फिर उसने पढ़ा था कि बेताल उसे गुफा में छुड़ाता है, और वहाँ पर जो लड़की थी जो हमने देखा वो भाग गई है उस गुफा से निकलकर, यानी वहाँ से वो निकलकर भाग गई है उस ड्रैगन के जेल से। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा त्रिशु है वो दूसरे रास्ते से गया था, तो वो वहाँ पर गया है और वो लड़की हेल्प मांगती है पुलिस को, और वो कहती है कि मुझे बचा लो। और यहाँ पर ड्रैगन
जाकर त्रिशु से मिलता है। यानी कि वो रास्ते में दिखते हैं ड्रैगन को, और ड्रैगन उनसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि हम खो चुके हैं, हमें मेन रोड पर जाना है। यानी वो बातों को टाल देते हैं। लेकिन ये ड्रैगन के इलाके में पहुंच गए हैं समीरा। लेकिन वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि वो लड़की उन पुलिस को लेकर आ रही है। वो पुलिस भी उनसे ही मिला होता है। चलो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी वो पुलिस, उनको पता नहीं है मिला हुआ है, फिर भी वो पुलिस को लेकर अंदर जाते हैं। पुलिस कहता है कि कहाँ है, कौन ने तुम्हें किडनैप किया था। और समीरा भी घर के अंदर घुस चुकी है, लेकिन समीरा अलग घुसी है। वो जाकर देखती है, अरे यहाँ पर तो डार्क वेब पर सब ऑनलाइन जा रहा है, ये क्या है। और फिर उस जीविका का भी पता लगा लेती है, उसे अंदर बंद किया है। जीविका को आवाज़ देती है, जीविका बोलती है हाँ मैं इधर ही हूँ। यानी समीरा अलग घूम रही है, और वो अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, ताकि त्रिशु और सिंगर को भी पता चल सके कि वो यहाँ पर है। और यहाँ पर पुलिस वाला कहता है धरा को कि तुम नीचे बैठ जाओ। लेकिन धरा को समझ जाता है कि ये पुलिस वाला भी उस ड्रैगन से मिला हुआ है। लेकिन ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है, और फिर वो धरा को बहुत पीटता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और वो फिर पूछता है पुलिस वालों को, जाओ और कौन कौन है यहाँ पर देखो। तो फिर जो वहाँ पर हमारी समीरा घूम रही है, उसके बारे में इसे पता चल जाता है। समीरा इसकी साथ आई थी, लेकिन समीरा एक अलग जगह पर अभी छुपी हुई है। तो पुलिस वाले ने उस लड़की को पकड़ के लाया है, और समीरा यहाँ पर क्या करती है, एक स्विच को दबाती है, जिससे कुछ आवाज़ होती है। इसी आवाज़ को सुनकर ड्रैगन बोलता है वहाँ पर मैं जाता हूँ। और फिर वो समीरा को बालों से पकड़कर खींच कर लेकर आता है। यानी समीरा और धरा जो दो अलग रास्ते से गए थे, वो अब इसके कैद में है। लेकिन अभी भी हमारे जो दो हीरो है, जैसे कि त्रिशु और एडन, वो अभी भी आना बाकी है। और फिर वो उस लड़की को मारता है, बहुत होशियार हो गई थी तू, तुझे मैं कैद कर लिया हूँ फिर से। अब तुम्हारे दोस्तों को भी बताता हूँ, मुझे लगता है वो तुम्हारे दोस्त ही थे। और इसी तरह से वो उनका इंतज़ार करता है। और यहाँ पर त्रिशु और सिंगर को उनकी गाड़ी दिखती है, और साथ ही साथ पुलिस वालों की भी गाड़ी दिखती है। लेकिन वो थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी से अंदर जाते हैं। वो पुलिस वाले को सबसे पहले ख़त्म करते हैं, और फिर चुपके से अंदर चले जाते हैं। लेकिन ड्रैगन उन्हें ढूंढते ढूंढते आगे जा रहा है, क्योंकि ड्रैगन तो काफ़ी पावरफुल है। और फिर पीछे से उसे गन तान कर सिंगर कहता है, यानी कि एडन कहता है कि बंदूक फेंक दो। वो बंदूक लेकर आया था, वो बंदूक फेंक देता है। और फिर ये उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। सिंगर को वो अपनी ताकत के दम पर बहुत ज़्यादा पिटता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक फ़ाइट के अनुसार उससे सिंगर भी ठीक ठाक फाइट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सिंगर को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। फिर हमारा एक और जो हीरो है यहाँ पर, त्रिशु, वो अब वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे एक ही लात में मारता है। और ये फाइटिंग का सीन जो है ठीक ठाक है। मुझे जिस तरह से यहाँ पर त्रिशु और सिंगर की फ़ाइट है, वो मतलब अब उस ड्रैगन को वो मार रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम लड़ते हैं उससे ज़्यादा हमारा जो एम है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस दिखा रहा है इस फाइट के अंदर। और फिर त्रिशु उसे मारता है एक अच्छी पावर के साथ, और फिर ये दोनों मिलकर उसे काफ़ी मारते हैं। और फिर उनकी काफ़ी फाइट होती है। और यहाँ पर ड्रैगन जो है दोनों पर ठीक ठाक भारी भी गिरता है, क्योंकि ड्रैगन की पावर हमने देखी है। इसी तरह से उनकी फ़ाइट होती है, और फिर यहाँ पर सिंगर जो है उसे कसकर पकड़ लेता है, और फिर यहाँ पर त्रिशूल से बुक्कों से मारता है। फिर उसे सिंगर कहता है कि तुम जाओ और जाकर देखो कि बाकी लोग कहाँ पर है, स्पेशली जीविका, हमें उसे बचाना काफ़ी ज़रूरी है। तो जीविका को ढूंढने के लिए यहाँ पर त्रिशूल जो है चले जाता है, और यहाँ पर जो है वो सिंगर को अकेला छोड़ देता है। ये शायद उसकी एक मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर वो समीरा से मिलता है, और फिर वो समीरा को बचाता है और कहता है जाओ जीविका को ढूंढ कर लाओ। फिर वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है, और उसके पैरों में गोली मारता है हमारे त्रिशु के, जो कि ट्रैवलर था। यानी कहानी का एक और पार्ट, जैसे कि मतलब जो ट्रैवलर है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, पंछी जो है ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये कहानी का एक हिस्सा था। और यहाँ पर सिंगर जो है गोली लेकर आता है और ड्रैगन को मार देता है। अब मैं आपको बताऊँ तो ड्रैगन भी एक कहानी का हिस्सा ही था, जो मैं बताना भूल गया था। ड्रैगन की कहानी ऐसी थी कि चीन की रानी को ड्रैगन गुफा में ले जाएगा, ये उसकी कहानी थी। और यहाँ पर न्यूज़ वालों को पता चलता है कि ड्रैगन को मार दिया, इस लड़की को पकड़वा दिया। यानी सब जो भी न्यूज़ में छपना था कि लड़कियाँ मिल गई, जो भी एक्सेट्रा, ये सब हो जाता है। फिर आखिरी में समीरा एक कहानी लिखती है कि जिस प्रकार
मतलब वो कहानी के ज़रिए सीखती है कि कैसे कैसे लोग थे। एक ऐसा इंसान था जिसने उड़ना बंद नहीं किया, एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी मासूमियत नहीं छोड़ी, एक ऐसा लड़का जो कि सिंगर था जिसने अपने मन में काफ़ी चीज़ें दफना रखी थी, लेकिन वो अब छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहा है। हमारा विश्वास ही मूर्ति में भगवान ढूंढता है, हमारा विश्वास ही गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है, हमारा विश्वास ही अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देता है। लेकिन वो किताब को फेंकने का फैसला कर लेते हैं और इस तरह से वो कुछ नई चीज़ें सीखती है समीरा, और वो लिखती है क्योंकि वो राइटर है। लेकिन उसने स्टार्टिंग में जो कहानी पढ़ी थी कि वो मतलब भूकंप आने के बाद या तबाही आने के बाद एक शांति की सांस लेंगी, लेकिन एक उड़ता पंछी उसे बताएगा कि ये अंत नहीं है। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आपको अगर हो तो आपको एक एक कैरेक्टर की जो कहानी है उसे पढ़नी होगी या अच्छे से सुननी होगी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक इंसान की पर्टिकुलर कहानी में बता दूँ ताकि आपको ये स्टोरी समझने के लिए क्लियर हो जाए। जैसे कि धरा, वो एक घोड़ा है जो कि सुगंध के तलाश में घूम रहा है और उसे उसके पप्पा कहते हैं कि तू अब से जिम्मेदारियां संभाल, तू ऐसा नल्ला नहीं घूम सकता। ये उसकी कहानी थी। ड्रैगन की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी। समीरा की कहानी ये थी कि उसे बिल्ली फॉलो करती है तो उसे बिल्ली दिखती है। और त्रिशु की कहानी ये थी कि उसका जो पैर है वो अब लंगड़ा हो चुका है, तो वो अब सफ़र नहीं कर पाएगा। तो ये त्रिशु की कहानी थी। और हमारा थर्ड कैरेक्टर था वो था जीविका। तो जीविका वो जो चीन की रानी थी। और हमारा और एक कैरेक्टर जो है सिंगर, वो था कि उसका वो एक राजा था जिसका सेनापति मतलब अनचाही मौत हो जाएगी उसकी, और उसके बाद राजा को ही सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जो कि मैंने शायद एक्सप्लेन किया भी होगा स्टोरी के अंदर। तो स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड अगर हो तो आपको अच्छे से उसका डीप मीनिंग समझना चाहिए। तो होप आपको ये भविष्य वाली जो हमारी स्टोरी थी वो पसंद आई होगी। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि जिस हिसाब से जो यूथ है वो आपस में कंबाइन करके एक सॉल्यूशन लाता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए। लेकिन भविष्य जैसी जो कहानी है वो हमें मेनली ये बताती है कि हमारा विश्वास किस चीज़ पर है। तो विश्वास के साथ इसे देखिए।